एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक मछुआरा रहता था जिसका नाम इमरान था। इमरान अत्यंत साधारण और मेहनती व्यक्ति था। वह रोज सुबह अपनी छोटी नाव लेकर नदी में मछलियां पकड़ने जाया करता था। उसके पास कोई बड़ी दौलत नहीं थी, लेकिन वह संतोषी और ईमानदार था। नदी से जो भी मछलियां मिलती, उन्हें बेचकर वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इमरान की पत्नी साबिया और उसका एक छोटा बेटा था। उनका जीवन संघर्ष से भरा था, लेकिन वे खुशी खुशी अपना समय बिताते थे। इमरान का एक नियम था, वो हमेशा जितना जरूरत हो उतनी ही मछलियां पकड़ता था और कभी लालच में आकर ज्यादा मछलियां नहीं पकड़ता था। एक दिन इमरान ने सोचा कि वह नदी के उस हिस्से में जाकर मछलियां पकड़ेगा जहां वह पहले कभी नहीं गया था। उस दिन सुबह सुबह वह अपनी नाव लेकर निकल पड़ा और धीरे धीरे नदी के उस हिस्से की ओर बढ़ने लगा जहां पानी कुछ ज्यादा गहरा और ठंडा था। जब वह वहां पहुंचा तो उसने अपनी जाल फेंकी और इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में जाल में कुछ भारी चीज फंसने का आभास हुआ। इमरान ने सोचा कि शायद बड़ी मछलियां फंसी हैं। उसने धीरे धीरे जाल को खींचना शुरू किया, लेकिन जैसे ही जाल पानी के ऊपर आया, इमरान की आंखें हैरान रह गईं। जाल में कोई मछली नहीं थी, बल्कि एक सुंदर जलपरी फंसी हुई थी। जलपरी ने इमरान की ओर देखकर विनम्रता से कहा, हे मछुआरे, कृपया मुझे इस जाल से मुक्त कर दो। मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक वरदान दूंगी। इमरान ने जलपरी की बात सुनी और तुरंत जाल को ढीला कर दिया। जलपरी बिना किसी तकलीफ के जाल से बाहर निकल आई। उसने इमरान का आभार व्यक्त किया और कहा, तुम बहुत दयालु हो मछुआरे। मैं तुम्हारी इस दयालुता का बदला देना चाहती हूँ। तुम मुझसे जो भी चाहो वह मांग सकते हो। इमरान ने सोचा कि वह क्या मांगे। उसने कुछ देर विचार किया और फिर कहा, मैं कोई बड़ी चीज नहीं मांगना चाहता। बस इतना चाहूंगा कि जब भी मैं इस नदी में मछलियां पकड़ने आऊं, तो मुझे हमेशा पर्याप्त मछलियां मिले ताकि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। जलपरी मुस्कुराई और बोली, तुम सचमुच बहुत संतोषी और ईमानदार व्यक्ति हो। मैं तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी करूंगी, लेकिन याद रखना, तुम्हें कभी भी इस नदी से ज्यादा मछलियां नहीं पकड़नी चाहिए जितनी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को आवश्यकता है। इमरान ने जलपरी को धन्यवाद दिया और घर लौट आया। अगले दिन से जब भी वह नदी में मछलियां पकड़ने जाता, उसे हमेशा पर्याप्त मछलियां मिलती। उसकी नाव कभी खाली नहीं लौटती थी। धीरे धीरे उसका जीवन बेहतर होने लगा। वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रहा था। लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया गया। इमरान ने सोचा, अगर मैं कुछ ज्यादा मछलियां पकड़ ले तो मैं उन्हें बेचकर ज्यादा पैसे कमा सकता हूं और उत्सव में बेहतर तरीके से हिस्सा ले सकता हूं। उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि जलपरी की दी हुई शक्ति का उपयोग करके वह आज ज्यादा मछलियां पकड़ लेगा। वह अपनी नाव लेकर नदी में गया और जाल डालकर ज्यादा मछलियां पकड़ने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, अचानक नदी में भयंकर तूफान आ गया। पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि इमरान की नाव डगमगाने लगी। वह समझ गया कि उसने गलती की है। उसने तुरंत मछलियों को छोड़ दिया और जलपरी से क्षमा मांगी। जलपरी फिर से प्रकट हुई और बोली, इमरान, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि कभी भी लालच में आकर ज्यादा मछलियां मत पकड़ना। तुमने मेरे शब्दों का उल्लंघन किया है, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी और पश्चाताप देखकर मैं तुम्हें माफ करती हूँ। परंतु अब तुम्हें इस नदी में कभी मछलियाँ नहीं मिलेंगी। इमरान ने अपनी गलती समझी और जलपरी से माफी मांगी। जलपरी ने कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूँ। अगर तुमने अपने लालच पर काबू पाया और अपनी मेहनत से जीवन बिताया, तो तुम्हारा जीवन सुखी रहेगा। इमरान ने वादा किया कि वह अब कभी लालच नहीं करेगा। जलपरी ने उसे आशीर्वाद दिया और नदी में समा गई। उसके बाद से इमरान ने अपना जीवन फिर से ईमानदारी और मेहनत के साथ बिताना शुरू कर दिया। हालांकि उसे पहले की तरह मछलियां नहीं मिलती थीं, फिर भी वह संतोषी था और अपनी छोटी छोटी खुशियों में ही सुखी था। इमरान की इस कहानी ने गांव के सभी लोगों को सिखाया कि लालच बुरी बला है और संतोषी जीवन ही सच्चा सुख देता है।
इस घटना के बाद इमरान ने कभी लालच नहीं किया और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीता। उसकी ईमानदारी और संतोष का गांव में सभी लोग आदर करते थे और उसकी कहानी हमेशा गांव के बच्चों को सिखाई जाती थी।